हेलो दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो आइए देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश स्थित हैं या भारत देश के पड़ोस में कौन कौन से देश स्थित हैं। ये टॉपिक आपके यूपी एसएससी पेट के एग्जाम, समस्त वनडे एग्जाम, एसएससी स्टेनो, एसएससी सीजीएल, सीजीएल और एलटी ग्रेड टीजीटी के लिए सोशल साइंस में भी ये एलिजिबल है। ये यहाँ से प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ये सामान्य जानकारी का वीडियो है जो भूगोल के अंतर्गत आता है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश पढ़ने से पहले हमें पूरे भारत के मैप के बारे में अध्ययन करना होगा। तो आइए देखते हैं भारत का मैप कुछ इस तरह से बनता है। ये हो गया भारत, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। ये है श्रीलंका, ये द्वीप समूह है, ये भी हमारे द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार। इंडोनेशिया, म्यांमार, मैकमोहन, तो देखते हैं भारत के उत्तर में ये हिमालय स्थित है। ठीक है, ये हिमालय की रीजन नहीं है। और इसी बीच में ठीक है, तो अगर देखा जाए भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो उत्तर में हम लोगों ने देखा कि हिमालय पर्वत के बाद चाइना स्थित है, यानी कि चीन है। और चीन के साथ जो सीमा रेखा बनाई जाती है वो है मैकमोहन रेखा। ये रेखा 1914 में बनी थी। कब बनी थी? 1914 में इस रेखा का निर्धारण हुआ था। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। जो और उत्तर में ही एक देश नेपाल और एक भूटान भी स्थित है, जो हिमालय की तराई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, नेपाल को तो हिमालय की गोद में कहा जाता है, भूटान भी सेम वैसे ही पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। और जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं, इनकी जो सीमा रेखा है वो लगभग हमारी क्या है, मतलब भारत और नेपाल के मध्य है। और दैन इस तरफ जो है ये हमारी क्या रखी है, मतलब हिमालय पड़ता है, फिर उसके बाद हमारा चीन पड़ता है। इस तरफ जब हम आते हैं पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ हमारा एक देश स्थित है, उसका नाम है म्यांमार। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भारत में कुल भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ अफगानिस्तान और पश्चिम की तरफ पाकिस्तान, पूर्व की तरफ म्यांमार का बांग्लादेश भी कह सकते हैं, तथा उत्तर की तरफ चीन, नेपाल, भूटान तथा दक्षिण की तरफ कोई भी हमारा देश स्थित नहीं है, लेकिन 2 द्वीपीय देश सीमा निर्धारण करते हैं, जिनका नाम है मालदीव और श्रीलंका। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे निर्धारण हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं इस तरफ जो स्थित है ये हमारा पाकिस्तान,
देश है और ये भारत के साथ जो सीमा साझा करता है, ये प्राकृतिक सीमा ना होकर के हमारी कैसी सीमा है, ये हमारी अध्यारोपित सीमा है। ध्यान दीजिए, कई बार आयोग में प्रश्न पूछा गया है, कैसी है? अध्यारोपित। ये मतलब होता है, अध्यारोपित का मतलब होता है कि ये बनाई गई है, मानव क्रिया के द्वारा इसको बनाया गया है। हालांकि ये नेचुरल जो बाउंड्रीज होती है, पर्वत पहाड़ या नदियों द्वारा जो बनाया जाता है, वो यहाँ पर नहीं है। इस रेखा का निर्धारण 1947 में होता है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। तो रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाता है और उसी के नाम पर इसका नाम जो है रेड क्लिफ रेखा रखा जाता है, जिसमें 2 सदस्य भारत के और 2 सदस्य उस समय बन रहे पाकिस्तान के शामिल होते हैं। इनको काम सौंपा जाता है इस तरफ की रेखा डिसाइड करना और प्लस ये जो बांग्लादेश के पास स्थित है, इस रेखा का भी निर्धारण करना। ये जो बांग्लादेश की सीमा वाला जो था, इसका भी निर्धारण करना कि ये बांग्लादेश स्थित है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण करना। तो 1947 में रेड क्लिफ की अध्यक्षता में बनी थी, इसलिए से रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो याद हो गया बच्चों कि पाकिस्तान जो है के साथ सीमा साझा करने वाली रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है और ये अध्यारोपित रेखा है। ठीक है, 1947 में बनी थी। अब आते हैं, यहीं पर स्थित है हमारा एक और देश जिसका नाम है अफगानिस्तान। तो ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान के लिए जो रेखा बनती है वो 1894 के आसपास लगभग बनती है। वो रेखा तत्कालीन भारत और अफगानिस्तान के मध्य बनती है। इसीलिए बंटवारा तो होता नहीं, बंटवारा होता है 1947 में। तो कई बार आपने ये भी किताबों में लिखा हुआ देखा होगा कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य बनने वाली सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा है और पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य भी बनने वाली रेखा का नाम क्या है? उसका नाम भी डूरंड रेखा है। ठीक है, तो डूरंड रेखा ये हमारी रेड क्लिफ हो गई और ये हो गई हमारी डूरंड रेखा। ठीक है, जो सिक्किम से लेकर उत्तर में अरुणाचल प्रदेश तक जो सीमा रेखा बनती है वो मैकमोहन रेखा है। वो हमारी कब बनती है? 1894। ठीक है, मैकमोहन रेखा ये 1894 में। अगर कभी सन में पूछा जाए तो आप बता सकते हो ये 1914 में है और ये जो है हमारा 1947 में। ठीक, ये 3 रेखाएं हैं जो भारत को बनाती हैं। ठीक है, इसके अलावा म्यांमार के साथ जो रेखा बनती है वो हमारी एक नेचुरल रेखा है और ये रेखा लगभग आराकान पर्वत और हिमालय का जो मोड़ होता है उसके द्वारा बनती है तथा इसी में एक नदी भी बहती है जिसका नाम क्या है? इरावदी नदी। ये तो हो गई बाउंड्रीज हमारी की, जो भारत के आसपास स्थित देश हैं उनके साथ सीमा का निर्धारण कैसे होता है। ठीक, नेक्स्ट जब हम और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 2 द्वीपीय देश, एक ये श्रीलंका और एक ये हमारा है मालदीव। ये 2 द्वीपीय देश भारत के साथ समुद्र पारी है, मतलब नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है, भूमि वाले, ये हमारे समुद्र से द्वारा जुड़े हुए हैं। दक्षिण में 2 द्वीप है, कौन कौन से? एक मालदीव और एक ये श्रीलंका। ये हमारे 2 दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक, और एक ये देश है बांग्लादेश। ध्यान दीजिए, एक ये देश है बांग्लादेश, ये भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। इसकी जो सीमा रेखा भारत के साथ बनती है उसका नाम भी रेड क्लिफ रेखा है। ठीक, नेक्स्ट आता है एक और देश हमारा स्थित है जो अंडमान से काफी करीब है। ये लगभग 6 डिग्री 25 मिनट के आसपास इसका डिवीजन करता है, बांटता है अंडमान को इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप। ठीक है, तो इंडोनेशिया और अंडमान के मध्य ये है 6 डिग्री 25 मिनट। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो ये हमारा 8 डिग्री से शुरू होकर 37.8 डिग्री तक भारत अक्षांश में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 8 मिनट तक ये भारत की भूमि में स्थित है। ठीक है,
और अगर देशांतर की बात की जाए तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के मध्य भारत स्थित है। तो ये हो गए भारत के पड़ोसी देश जिनकी सीमाएं भारत के साथ बनती हैं, साझा होती हैं। ठीक है, अब इन पे बनने वाले प्रश्न भी हम आपको बताते हैं कि कैसे इस पे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा का क्या नाम है। दूसरा सेंटेंस आपका आएगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य बनी हुई सीमा रेखा मानव निर्मित है या अध्यारोपित है या नहीं है। ठीक है, तो अगर अध्यारोपित है तो ये बनाई गई है, दोनों ही सेंटेंस इसमें क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किस रेखा के द्वारा होता है, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा होता है। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किस रेखा से होता है, तो डूरंड रेखा से होता है। ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ये भी पूछा जाता है कि प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया कि भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश कौन से हैं, और तो आप बता सकते हो कौन कौन से हैं, मालदीव और श्रीलंका, ये द्वीप हमारे स्थित हैं। ठीक, और नेक्स्ट एक प्रश्न और बनता है यहीं पे कि भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं, तो उपमहाद्वीप में कितने देशों को शामिल करते हैं। तो उपमहाद्वीप में जो है भारत के वो 7 द्वीपों को शामिल करते हैं, देशों को शामिल करते हैं। कौन कौन से, एक पाकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, ये 7 हो। और कभी कभी हम सांस्कृतिक कल्चर के आधार पर इसको भी कभी कभी शामिल कर लेते हैं, किसको, अफगानिस्तान को। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग 7 देशों को शामिल करते हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं, दक्षिण एशिया भी इनको कहते हैं, अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल करते हैं। ये सारे देश जो है हमारे सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से मिले जुले हैं। ठीक है, यहाँ का कल्चर एक दूसरे से मैच करता है और कल्चर भी है, रहन सहन भी है, लगभग काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर मैच करती हैं। इसलिए इनको भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि ये लगभग पूरा हमारा एक नेचुरल वे में कवर्ड होता है। जैसे यहाँ पर नेचुरल बाउंड्री बन रही है, यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ नेचुरल बाउंड्री बनती है, और बीच में जितने भी ये देश स्थित हैं इनके साथ हमारा मतलब सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव बहुत पुराना है। इसलिए उपमहाद्वीप में 7 देशों को शामिल किया जाता है। ठीक, ये हो गया भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में एक वीडियो। तो थैंक्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये पेट का भी टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, देन वो भी पेट का होगा, और रेलवे वगैरह एग्जाम में और एलटी ग्रेड जो SST वाला पेपर है उसके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।